that on one side, the nationalist forces under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, Shri K. Surendran ji is the candidate for Wayanad. On the other hand, we all know that the leader of Indian National Congress, Shri Rahul Gandhi, is the candidate. I could not understand one thing. मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि राहुल गांधी जी को अपनी क्षेत्र की लोकसभा छोड़कर यहां वायनाड क्यों आना पड़ा है? What has made him to come to Wayanad? Is he not very confident that he can win from his own constituency where he has been representing for so long? क्या उनको ये भरोसा नहीं है कि वो अपनी पुरानी लोकसभा की कंस्टिट्यूंसी, जिससे इतने सालों तक उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, वहां से वो चुनाव लड़े? यहां क्यों आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत के विषयों के बारे में सही आवाज नहीं उठाती है। राहुल गांधी परिवारवाद के पोषक है, जो प्रजातंत्र के लिए घातक है। राहुल गांधी believes in dynastic rule, which is detrimental for the Indian democracy. राहुल गांधी हमेशा भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के चलते हैं और खुद भी कई भ्रष्टाचार के केसेस के सिलसिले में कोर्ट के द्वारा बेल मिलकर के उनको रहना पड़ा है। राहुल गांधी उसी तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। ही बिलीव्स इन पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। सो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायनेस्टिक रूल। They are the persons who want that corruption should flourish, and they are the persons who talk about the appeasement, divide and rule, and they believe in vote bank politics. वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। और जब मैं भ्रष्टाचार की बात बोलता हूं तो आप बताइए, राहुल गांधी खुद नेशनल हेराल्ड के केस में बेल पर है कि नहीं है? बोलिए, बेल पर है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? मित्रों, भ्रष्टाचार के पोषक तुम, परिवारवाद के पोषक तुम, तुष्टीकरण के पोषक तुम। ये इस तरीके के लोगों को क्या वायनाड की जनता आशीर्वाद देगी? ऐसे लोगों को आशीर्वाद देने की आवश्यकता है क्या? इस पर मुझे लगता है वायनाड की जनता को सोचना होगा।